प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। और मेरा आपसे वादा है, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन यही छपने वाले हैं। क्योंकि इसके लिए मैंने आपके लिए पूरी रात कम से कम 5 सालों के अनसोल्ड देखे हैं और उसके आधार पर ये क्वेश्चन छाट करके बनाए हैं। तो इसलिए ध्यान से आप यही टॉपिक करने हैं आपको, और पूरी तैयारी मन से कर लीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए पूरा वो लिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पढ़ना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 तरीके से पूछी जाती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर आपसे पूछेगा कि एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। या आपसे पूछेगा कि एक समान समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो केवल आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और इन्हीं से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा, ठीक है। और जो कूलाम का नियम है उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा या फिर कोई एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। वो आपको कूलाम का नियम नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगला जो है दूसरे चैप्टर से यानी वैद्युत विभव एवं धारिता वाले चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, समविभव पृष्ठ पढ़ लेना है, ठीक है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखी, ये क्वेश्चन आता है। अगला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। या फिर जो परिपथ वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, वहां पर जो कैपेसिटर जो लगे हुए होते हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, वो परिपथ वाले न्यूमेरिकल आपको कर लेने वो आ सकता है, ठीक है। तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, विद्युत धारा वाले चैप्टर में अनुगमन वेग पढ़ लेना है। अनुगमन वेग या अफवा वेग, ठीक है, ये आ जाता है। और किरचॉफ के नियम पढ़ लेने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर B प्लस IR, ये आपको पढ़ना है। और व्हीट स्टोन सेतु आपको पढ़ना है, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, केवल आप ये पढ़िए। अगला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर से आपको बायो सेवर्ट के नियम और अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों में से एक ना एक अनुप्रयोग अवश्य आएगा, इसलिए आप अनुप्रयोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बायो सेवर्ट नियम के जो 3 अनुप्रयोग हैं। अगला है टॉपिक एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम ये आपको पढ़ लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारा मापी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। और अमीटर का जो वोल्ट मीटर में और अमीटर में जो गैल्वेनोमीटर का जो धारा मापी का अमीटर में और वोल्ट मीटर में रूपांतरण है, वो आपको पढ़ लेना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल है, इस पे न्यूमेरिकल काफी आता है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। अगला चैप्टर है 5वां चैप्टर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर से आपको केवल एक ही क्वेश्चन तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन वो भी, ठीक है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लो चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है और जो विशेषता वाला जो चैप्टर है, विशेषताएं जो है जो क्वेश्चन वो तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। छठे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, फैराडे के नियम पढ़ लेने, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम है, दोनों नियम पढ़ लेने, ठीक है। लेंज का नियम है और दूसरा नियम, ये इस टाइप से दोनों नियम पढ़ लेने आपको। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और कभी कभी इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, प्रेरकत्व को समझाइए, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पे करने हैं, ठीक है, आपके लिए। और एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वो है कि एल लंबाई की कोई क्षण है आपके पास, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आप कोणीय वेग ओमेगा से अगर घुमाते हैं तो उसके सिरों पर उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसका जो डेरिवेशन है वो आपको कर लेना है। चलिए अगले चैप्टर पर आते हैं, जो 7वां चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अनुनादी आवृत्ति पढ़ लेनी है, ठीक है। F बराबर 1/2 पाई 1/√LC वाली, ठीक है। LCR परिपथ आपको पढ़ लेना है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ये आपको करना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ लेना है, ट्रांसफार्मर की दक्षता पढ़ लेनी है, इसका सिद्धांत पढ़ लेना है। और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है जिसको IRMS बोलते हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये जो है B0 बराबर E0/C, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी आता है और आएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गुण हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, और जो इनकी आवृत्ति परास है वो आपको पढ़ लेनी है। बहुविकल्पीय रूप में पूछेगा आवृत्ति से, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वो पूछेगा कि निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है, तो आपको देख लेनी है ऑप्शन में, ठीक है। रेडियो तरंगों की सबसे कम होती है, याद रखना। उसके बाद फिर सूक्ष्म तरंगों की। अगला चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र।
इससे एक लॉन्ग आंसर 5 नंबर का जरूर आने वाला है, या तो आएगा आपका खगोलीय दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी, या फिर अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तैयार कर लेना अच्छे से। और लेंस संयोजन सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है और निगमन भी आ जाता है, ध्यान से करना। अगला चैप्टर है हमारा तरंग प्रकाश की, 10वां चैप्टर। इससे व्यतिकरण पूछ सकता है आपसे, व्यतिकरण की शर्तें पूछ सकता है, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन एवं एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन जो प्रतिरूप है उसकी जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट होती है उसकी चौड़ाई के लिए जो व्यंजक निकलवाता है, ठीक है। ये आपको करना है। अगले 11वें चैप्टर को देखेंगे, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 11वें चैप्टर से सबसे ज्यादा ये है आइंस्टीन का जो समीकरण है, ठीक है, यानी के मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस के 5, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/2 mv स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति या दहली तरंग दैर्ध्य से भी डेफिनेशन पूछी जाती है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो ये मान के चले कि इस पर आएगा ही आएगा, ये मान के चलिएगा आप, ठीक है। और दहली तरंग दैर्घ्य का जो सूत्र का जो निगमन है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला चैप्टर परमाणु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे परमाणु का मॉडल आ सकता है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, या अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग है जो मैंने आपको समझा भी रखा है ये आ सकता है, या फिर इसकी कमियां पूछ लेगा, या बोर की परिकल्पनाएं, या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम से, ध्यान रखना। अगला हमारा नाभिक 13वां चैप्टर। 13वें चैप्टर से द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति वाला 5 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना है आपको, द्रव्यमान क्षति वाला जो बाइंडिंग एनर्जी है जो निकालते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्षति की 931 MeV से गुणा कर देंगे तो हम बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, इससे न्यूमेरिकल भी आता है और ये आपको थ्योरिकल रूप में भी पढ़ लेना है। और नाभिकीय संलयन या विखंडन ये भी आ सकता है, ठीक है। और समस्थानिक संभारिक या सम न्यूट्रॉनिक ये तो ये मान के चले कि आएगा ही, ठीक। चलिए अगला चैप्टर है हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर अर्धचालक और संधि डायोड। इसमें क्या करना है आपको, पीएन संधि डायोड अग्राभिनत और पश्चाभिनत दोनों का आरेख बना करके, दोनों के डायग्राम बना करके अच्छे से कर लेना, दोनों में किस प्रकार से वर्क करती है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, यानी पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप में कैसे वर्क करता है या परिपथ आरेख बनाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये मान के चलिए इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आने वाला है। और ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। अंतिम टाइम बचा है, इस केवल 24 घंटे में आपको मात्र 6 घंटे सोइए बस, और एक रात ना भी सोओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटे सो लेना। आप केवल ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, इस टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं आएगा। मेरा पूरा वादा है 90% पेपर इसी टॉपिकों से फंसने वाला है, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।